हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू जॉब यूनिवर्सिटी में प्रकाश। तो LIC AO एंड LIC ADO दोनों ही पोस्ट में रिक्रूटमेंट निकल चुकी है, नोटिफिकेशन आ चुकी है। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स को कंफ्यूजन है कि किस पोस्ट के लिए फॉर्म भरना चाहिए, किस पोस्ट की तैयारी करनी चाहिए। तो अगर आप यहां देखोगे तो LIC AO एंड LIC ADO की जो एग्जाम पैटर्न है वो लगभग सेम है। तो यहां पे आपको बेनिफिट ये मिल जाएगा कि अगर आप किसी एक एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो दोनों एग्जाम में आपका सिलेक्शन हो सकता है। अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करते हो तो दोनों एग्जाम में सिलेक्शन हो जाएगा। तो फॉर्म दोनों के लिए अप्लाई करना। बहुत सारे कैंडिडेट्स को ये लगेगा कि फीस बहुत ज़्यादा है, LIC AO में अप्लाई नहीं करना चाहिए, LIC ADO में अप्लाई करना चाहिए। या फिर कुछ कैंडिडेट्स को ये लगेगा कि LIC ADO की जॉब प्रोफाइल थोड़ी डिफरेंट टाइप की है तो LIC AO में अप्लाई करना चाहिए। लेकिन मैं कहूँगा कि आप दोनों ही पोस्ट में अप्लाई जरूर कर देना। देखो, फीस थोड़ा लगता है अभी के टाइम में आपको ये लगता होगा कि 700-800 रुपीज़ बहुत ज़्यादा अमाउंट है। लेकिन जब आपकी एक बार ज्वाइनिंग हो जाएगी, जब आपकी सैलरी आने लगी, तो उस समय ये सब चीज़ें बहुत छोटी लगेंगी कि यार 700-800 के चक्कर में मैंने इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी छोड़ दी। तो इसलिए जो भी अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है ना, वो आप ग्रैब करते जाओ। खास करके अगर LIC जैसे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में आपको जॉब करने का मौका मिल रहा है, तो इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। LIC AO की बात कर लेते हैं। LIC AO में बहुत कम वैकेंसी निकली, हालांकि एक्सपेक्टेड नहीं थे। एटलीस्ट हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 600, 700, 800 वैकेंसी आनी चाहिए। 3 साल 4 साल के बाद ये वैकेंसी आ रही है LIC AO की। लेकिन अब जितनी उनकी रिक्वायरमेंट रहेगी उसके अकॉर्डिंग ही वो स्टाफ की हायरिंग करते हैं। LIC AO की जॉब बहुत बेहतरीन है, बहुत अच्छी है। क्लास 1 ऑफिसर की पोस्ट आपकी रहती है, तो इसमें तो अप्लाई ज़रूर करना। देखिए, अगर एक चीज़ और है कि यहाँ पे LIC की जो एग्जाम्स होने वाली है ना, इसमें इंग्लिश बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करेगा। तो अगर आपकी इंग्लिश वीक है, आप अगर वैसे कैंडिडेट हो जो हमेशा कहते रहते हो कि यार मैं सिलेक्शन इंग्लिश के कारण नहीं हो पाया, इंग्लिश एक बड़ा फैक्टर था जिसके कारण मुझे जॉब नहीं मिल पाई, तो ये एक्सक्यूज़ आप LIC AO के एग्जाम में नहीं दे सकते हो। क्योंकि यहाँ पर जो इंग्लिश है ये कंप्लीटली क्वालिफाइंग नेचर की है। जो प्रीलिम्स होगा या फिर जो मेंस होगा उसमें इंग्लिश के मार्क्स को ऐड नहीं किया जाएगा। तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है LIC AO में भी, LIC ADO में भी। तो अप्लाई जरूर करना। तैयारी किस एग्जाम की करनी है, तो मैं यही कहूंगा कि LIC AO की तैयारी आप करो। LIC AO के एग्जाम को टारगेट करके प्रिपरेशन करो, क्योंकि LIC AO पहले होने वाली है। तो प्रीलिम्स अगर आप करते हो, मेंस की तैयारी करते हो, तो साथ साथ में आपका LIC ADO की जो प्रिपरेशन है वो भी हो जाएगी। और इसकी अगर आप पूरी सिलेबस देखोगे, अगर आप सारे जो सेक्शन जिनसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे अगर आप देखोगे, तो सारी चीज़ें सेम है। क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, इंश्योरेंस अवेयरनेस, मार्केटिंग अवेयरनेस, ये सारी चीज़ें जब आप एक बार कर लोगे LIC AO के लिए अगर आप प्रिपरेशन करोगे, तो LIC ADO के लिए भी ऑटोमेटिकली आपका पूरा प्रिपरेशन हो जाएगा। तो इसलिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी निकली है यार, छोड़ना मत। सैलरी को लेकर बहुत ज़्यादा चीज़ें बात हो सकती है कि इसमें सैलरी LIC AO के पोस्ट में सैलरी बहुत हाई मिल रही है, LIC ADO के पोस्ट में सैलरी थोड़ी कम मिल रही है। लेकिन फिर भी अगर आप लॉन्ग टर्म में अगर आप देखोगे ना, तो जो LIC ADO के पोस्ट में जो लोग ज्वाइन करते हैं, यानी कि डेवलपमेंट ऑफिसर के पोस्ट में जो लोग ज्वाइन करते हैं, वो बहुत हाई सैलरी, उनकी जो इनकम हो जाती है वो बहुत हाई हो जाती है। क्योंकि LIC AO जो होती है, इसमें आपकी जो सैलरी होती है फिक्स्ड रहती है। यानी कि आपका ठीक है, इंक्रीमेंट होता रहता है, एनुअल इंक्रीमेंट होता है, प्रमोशंस होते हैं। लेकिन LIC AO में क्या होता है कि यहाँ पे फिक्स आपकी सैलरी रहेगी, आपकी बेसिक पे 3% से इंक्रीज होती है, प्रमोशन के बाद कुछ इंक्रीमेंट आपको मिलता रहता है। एक्स्ट्रा कुछ भी इनकम या एक्स्ट्रा कोई इनकम का कोई सोर्स नहीं रहता है। लेकिन अगर LIC ADO की बात करें, तो LIC ADO की जो जॉब रहती है, इसमें एक बार आपने प्रोबेशन, आपका अप्रेंटिस कंप्लीट हो गया, उसके बाद आप ज्वाइन कर लेते हो एज प्रोबेशनरी डेवलपमेंट ऑफिसर, तो उस समय से स्टार्ट हो जाती है आपकी एक्स्ट्रा जो परफॉर्मेंस बेस्ड आपका जो बोनस हम कह सकते हैं एक तरह से, वो आपकी स्टार्ट हो जाती है। यानी आप जितने भी इंश्योरेंस करवाओगे, जितने भी इंश्योरेंस सेल करोगे, उसके अकॉर्डिंग आपको कुछ कमीशन अमाउंट मिलता है। एंड ये अमाउंट इतना ज़्यादा मिलता है कि आज के टाइम में कुछ ऐसे डेवलपमेंट ऑफिसर्स हैं जिनकी सैलरी तो आ ही रही है, LIC की ADO की जो सैलरी मिलती है, DO के पोस्ट में जो सैलरी मिलती है वो तो मिल ही रही है। इसके अलावा वो साल का 50 लाख टू 1 करोड़ कमा रहे हैं। और ये सच बात है, ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, ये सच बात है। बहुत सारे डेवलपमेंट ऑफिसर्स ऐसे हैं जो आज के टाइम में 50 लाख टू 1 करोड़ एनुअल अर्न कर रहे हैं। तो ये कंप्लीटली डिपेंड करता है कि आपकी इंटरेस्ट क्या है। अगर आपका दोनों में सिलेक्शन हो जाता है, LIC AO एंड LIC ADO दोनों में सिलेक्शन हो जाता है, तो आपके पास चॉइस रहता है कि आप कहाँ ज्वाइन करना चाहते हो। तो उस केस में आपको ये चीज़ देखनी है कि आपको किस टाइप की जॉब चाहिए। आपको फील्ड वर्क करना है या फिर आपको कंप्लीटली डेस्क जॉब चाहिए। डेस्क जॉब चाहिए तो आप LIC AO के लिए जा सकते हो। अगर आपको फील्ड वर्क में इंटरेस्ट है, अगर आपको पब्लिक डीलिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट है,
आप बहुत ज़्यादा कन्विंस कर सकते हो, लोगों को इंटरेक्ट कर सकते हो, तो LIC ADO की जॉब आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगी। तो ये तब ये सिचुएशन आएगी जब आपका दोनों में सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन अगर आपका किसी एक में ही सिलेक्शन हो जाता है तो फिर जहाँ सिलेक्शन होता है वहीं ज्वाइन करना। एंड दोनों ही जॉब बहुत अच्छी है। LIC ADO के रिगार्डिंग अगर आप देखोगे तो बहुत सारी नेगेटिविटी भी है, क्योंकि उस समय क्या होता था कि स्टाइपेंड बहुत कम मिलती थी, 30,000 35,000 स्टाइपेंड मिलता। अभी स्टाइपेंड ही इतना ज़्यादा बढ़ा दिया है कि लोग स्टाइपेंड सुन के ही लोग ज्वाइन कर लेंगे। एंड बॉन्ड दोनों में रहता है, बॉन्ड अमाउंट जो रहता है ये दोनों में रहता है। तो अगर आप रिजाइन करके जाना चाहते हो 4 साल से पहले, तो आप अगर आप LIC AO की पोस्ट से भी रिजाइन कर रहे हो या फिर ADO की पोस्ट से रिजाइन कर रहे हो, तो आपको 3 लाख का अमाउंट पे करना होता है। 3 लाख या 4 लाख कुछ है, ये पे करना होता है। देखिए, मैं हमेशा से यही कहता आया हूँ कि जो भी अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है, पहले अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लो। उसके बाद जब आपका सिलेक्शन हो जाता है, फाइनल सिलेक्शन हो जाता है, उसके बाद बैठ के डिसाइड करो कि इस जॉब में ज्वाइन करूँ या फिर दूसरे जॉब में ज्वाइन करूँ। लेकिन पहले इंपॉर्टेंट ये है कि जो भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसे एक्सेप्ट करो, उसे ग्रैब करो। तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपके अकॉर्डिंग कौन सी जॉब ज़्यादा बेटर रहेगी, LIC AO या फिर LIC ADO, एंड आप किस पोस्ट में अप्लाई करने वाले हो, किसके लिए प्रिपरेशन करने वाले हो। एंड ऑल द बेस्ट।